लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट जॉब ऑप्शन 2। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम GS 16 के जॉब के सिलसिले में डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जॉब हम अगर कंप्यूटर पे CSV फाइल में बनाएंगे और उसके बाद हम वही नाम जाके GPS में डाउनलोड करेंगे तो किस तरह वो नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको ये जॉब के हमने 5 कॉलम बनाए हैं। पॉइंट नंबर है ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और कोड। तो उसके बाद हम चले जाएंगे इसको सेव एज में। तो सेव एज करेंगे और यहाँ पे देखें हमेशा ये जो USB में जाता है फाइल, तो इसके लिए हम डेटा में USB में हम पहले जाएंगे USB में और USB के बाद डेटा में। ये जब GPS में वही फाइल नजर आएगा जो फोल्डर डेटा में अंदर मौजूद होगा। अगर वहां पे ये फाइल हम किधर और जगह सेव करेंगे तो GPS के डिस्प्ले में वो नजर नहीं आएगा। तो हम डेटा को ओपन करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे सेव टाइप CSV है और इसका नाम हम रख लेते हैं ड्रेन के नाम से। तो सिंपल इसको सेव कर देंगे और इसके बाद हम इसको जब USB में लेकर GPS में डाउनलोड करेंगे तो हम इसके नाम के साथ जॉब बनाएंगे ताकि हमें न्यू जॉब बनाने के टाइम पे हमें अलग से जॉब बना के उसमें अलग से इंपोर्ट नहीं करना पड़े, बल्कि जॉब के साथ नाम भी चला जाए। तो इसकी बाकी डिस्कशन हम GPS के डिस्प्ले पे करते हैं क्योंकि रिमेनिंग बाकी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ डिस्कस करते हैं। लाइका GPS और हम जॉब क्रिएट करना डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम एक और ऑप्शन है, तो हमने फाइल CSV में बना लिया है। तो ये देखें यहाँ पे स्लॉट है इसका USB का, इसको ओपन करेंगे, ये अनलॉक करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे इसका USB के स्लॉट है। उसमें हम USB रख के और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फाइल, जो कि डायरेक्ट हमें USB जॉब क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ से ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सो अब हमने यहाँ पे USB डाल दी है और अब हम जाएंगे इसके डिस्प्ले में। तो यहाँ मैं डिस्प्ले के ऊपर आ गया। यहाँ पे कोई भी जो पेज है या कोई भी जॉब बनी हुई है मैं उसको क्लिक करूँगा। नई जॉब नहीं बना रहा हूँ, यहाँ से ही मुझे जॉब बनानी है तो यहाँ पे इंपोर्ट में चला जाऊँगा। ये मेरा फॉर्मेट है। यहाँ पे DXF भी था लेकिन मैंने CSV में बनाया तो ये फॉर्मेट सपोर्ट करेगा। इसी को मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखें ये जो ऑप्शन है क्रिएट न्यू जॉब ऑन इम्पोर्ट, ये ऑप्शन जो है यहाँ से मुझे सपोर्ट करेगा न्यू जॉब ऑटोमेटिकली वही नाम लेकर आने के लिए जो मेरे पास यहाँ पर है। तो मैं इसको चेक रखूँगा। यहाँ पे मैंने चेक रख दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन बढ़ गई है। तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल जो USB से फाइल है मेरा ड्रेन है और टू जॉब भी ड्रेन है। हालांकि मैंने 125 पे क्लिक किया था लेकिन ये ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट करके मुझे दे देगा। तो इसको मैं ओके कर दूंगा तो जस्ट मेरे पास जॉब बन गई। तो ये पॉइंट नंबर बताएगा कितने पॉइंट आ गए हैं। तो मेरे पास 86 नंबर पॉइंट आ गए हैं। अगर और भी कोई जॉब पॉइंट है तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई नहीं है। तो अब इसको नो कर दिया और इसको दोबारा ओके करूँगा। तो अब मेरे पास ये देखें डिस्प्ले पे ये जो जॉब थी ड्रेन की वो मेरे पास नहीं थी। मैंने 125 के ऊपर क्लिक किया था लेकिन ऑटोमेटिकली इसने मुझे ड्रेन का जॉब बना कर दे दिया। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि सिर्फ इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं दोबारा इसको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में चला जाऊँगा और प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो जर्नल के साथ दूसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे नन पड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं उसको क्लिक करके तो जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको क्लिक कर देंगे। मेरे पास बहरीन का CSCS ऑप्शन है तो वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है और अब इसको ओके कर दिया। तो ये मेरे पास इसको स्टोर भी कर दूंगा।
तो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आ गया। तो जॉब इंपोर्ट करने से ये होगा, अगर यूएसबी का सेम नाम आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेव करना पड़ेगा जर्नल में जाके, यहाँ पे प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे जर्नल के साथ दूसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपको यहाँ पे नन दिखाएगा, तो उसको आप स्टोर कर लेंगे तो ये आपका जॉब काम करना शुरू कर देगा। तो ये ऑप्शन है कि अगर यूएसबी में जो नाम लिखा हुआ है वही सेम नाम आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप ये भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये है इसका ऑप्शन। और ये जो इसका ऑप्शन था दोबारा एक मरतबा भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्रिएट न्यू जॉब ऑन इंपोर्ट, ये चेक रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यूएसबी में जो भी फाइल होगा वही सेम नाम के साथ जॉब क्रिएट कर देगा। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।